इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या इसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेविस नेम है साइंटिस्ट का, G.N. लेविस, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, इसने ये रिप्रेजेंटेशन बताया। जैसे हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है मीथेन। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा 1 2 3 4, जिसको हम सिंपली कैसे बताते हैं? CH4 मीथेन। ओके। अगर हमको ईथेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो मीथेन होता है CH4 और ईथेन क्या होता है? C2H6। तो ऐसे जब कंपाउंड्स आते हैं पहले कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड बना लेना, CC, फिर एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन लगे हैं, CH3, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH3। अगर डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो पहले कार्बन, उसके क्रॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कार्बन, उसके क्रॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन्स जिन्होंने शेयरिंग किया है। ओके, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स यहां पर फॉर्म होंगे। ओके, सेम अदर मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन। अच्छा, आपको पता तो है ना, ये हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 2,1 मतलब 3, बेरिलियम 2,2, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला लास्ट वाला रहेगा। गेटिंग? ओके। अब इसमें आप याद रखिए, आप सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं आसानी से। ऐसे याद रखिए इसको, जरा ध्यान से देखिए। मैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ लिख रहा हूं उसको। हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन वो डुप्लेट है ना, इसलिए किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, स्टेबल है अकेला हीलियम। ओके, लिथियम, ये Li का है, नहीं तो आप बनाएंगे इसको। हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, इधर एक, इधर एक। बोरॉन 3। ओके, कार्बन अभी पढ़ा हमने। तो आप इसको क्रॉस से भी बता सकते हैं और डॉट से भी बता सकते हैं, इसलिए इसको डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको प्रोपोज यानी किसने बताया? लेविस, इसलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नाइट्रोजन 5। अब इसमें याद रखना है आपको, नाइट्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है और ये वाले क्या रहते हैं? पेयर। इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसलिए वो बॉन्ड कितने बनाता है? 3। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये है बॉन्ड। बॉन्ड्स 1 0 स्टेबल है ना, 1 2 3 4। अब यहां पर 3, क्योंकि 4 से ज्यादा यहां पर अब वो पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये जो लोन पेयर बन जाते हैं ना, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं कुछ कंडीशन में। लेकिन यहां पर जितने, मैंने इसलिए पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या बोलती है? जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड। तो इसके पास 3 ही होते हैं, याद रखने का। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते हैं,
और सिंगल कितने होते हैं, इसलिए वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। फ्लोरीन के पास लोन पेयर 3 होते हैं, ओनली 1 बनाएगा वो, ओके। और यहां पर 0, क्योंकि नियॉन के पास पूरे लोन पेयर है। समझा आपको, 0। ये इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये इनकी वैलेंसी यानी बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है, ओके। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, और यहां से 3,5, 2,6, टोटल 8 होना, मतलब 3 and 5, 2 and 6, 1 and 7। ये और बात है कि इसकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए 7 नहीं बनाता हो, एक्सेप्शन है, वो अपन बाद में 11th में देखेंगे। अभी सिर्फ ऐसे ही याद रखो आप इसको, ठीक है, ओके। अब इधर देखिए आप सब लोग, हम एक एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस N2, जिसका मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, N और उसके तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3, दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पे, ये 3 पेयर मतलब 3 बॉन्ड, समझा आपको। और इसके लोन पेयर यहां पर बना देते हैं हम ऐसे, ये कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। O2 ऑक्सीजन, वो होता है डबल बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, तो O क्रॉस क्रॉस, O क्रॉस क्रॉस, हो गए। लोन पेयर कितने होते हैं, 1 2, इसके भी 1 2। लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे लोन पेयर रहता कैसा, ये आया कैसा, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, बाकी समझ में आ जाएगा। मैं ऑक्सीजन का बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 8, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L के अंदर 6। तो देखो K के अंदर क्या आएगा, 1s2, इधर क्या आएगा 2s2 और 2p4, 4 ना, टोटल 6 है ना, तो 2 and 4, 1 2 3, और 4th वाला यहां पेयरिंग कर लेगा, समझा। एल शेल मतलब लास्ट शेल, एल शेल मतलब, तो देखो आप लास्ट शेल में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये 2 वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, और ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, X Y Z। तो ये 2s वाला है, मैं यहां लिख देता हूं, ये 2s वाला है 2s2, और ये वाला 2px2, ये वाला, और Y और Z वाला ये है, ये Y और Z, सेम वो वाले ऑक्सीजन का रहेगा, समझा, ओके, राइट।